आपकी ये एक गलती आपको कंगाल बना करके ही छोड़ेगी। ये बात मैं श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूं। यदि आपके घर में इस दिशा में इस प्रकार की प्रॉब्लम है जो मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूं, तो निसंदेह आपकी इनकम कितनी भी हो, आप माइनस में ही जाएंगे, इवन आप कर्जे में जाएंगे और फिर जल्दी से उसको चुका भी नहीं पाएंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 500 करोड़ और 200 करोड़, 100 करोड़ ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब उनकी स्थिति देखते हैं, ज़मीनी स्थिति देखते हैं, तो वो माइनस में डूबे हुए होते हैं। मतलब उनके माथे पर कर्जा होता है, उनके पास खुद का घर चलाने का कि अगले महीने कैसे होने वाला है वो समझ नहीं आता। क्या प्रॉब्लम होती है उनके घर में, क्या समस्या होती है, हम वास्तु के अनुरूप बात कर रहे हैं। देखें, आपके घर का साउथ ईस्ट मतलब कि आग्नेय, आग्नेय कोण, आग्नेय दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है, ये आपकी सेविंग है। रट लीजिए इस बात को, ध्यान रखिए इस बात को, ये आपकी सेविंग है, ये आपका धन है। अब देखो, धन के दो रास्ते, एक रास्ता आने का, एक रास्ता जाने का, है ना। तो ये दो रास्ते, और एक धन की स्थिति है, वो स्थिति है सेविंग, जमा होने की स्थिति। तो ये जो साउथ ईस्ट है, ये जाने का रास्ता भी है और जमा होने की स्थिति, इन दोनों बातों को रिप्रेजेंट करता है। धन के आने की दिशा कुछ और है, उसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे उसको और इंक्रीज करें, कैसे आपके धन में और वृद्धि हो, यदि आप चाहते हैं तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कर्जा ना हो कम से कम। नहीं, कई बार आपने सुना कि यार वो कम में भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मिलता है उन्हें, फिर भी वो नहीं कर पाते उतने अच्छे तरीके से। तो आप जितना भी आपको मिल रहा है उसमें आपका घर अच्छे से चले, खर्चे ना हो, और कर्जे की स्थिति तो बिल्कुल भी ना बने। खर्चे ना हो मतलब कि फिजूल खर्चे ना हो, सेविंग प्रॉपर होती रहे। इसके लिए आपको अपने घर के साउथ ईस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। साउथ ईस्ट में क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, साउथ ईस्ट यानी आग्नेय, आग्नेय का मतलब है अग्नि, अग्नि का मतलब है कि ऑब्वियसली वहां पर अग्नि होना चाहिए, उसका विपरीत पानी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यदि साउथ ईस्ट में पानी होता है, पानी यदि रख दिया आपने तो गए काम से। आपके खर्चे, फिजूल खर्चे होने से, आपके ऊपर कर्जा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो पानी रखने के अलग अलग बातें हो सकती हैं, जैसे कि भाई आपके यहाँ पर वॉशिंग मशीन है साउथ ईस्ट में, तो वॉशिंग मशीन में आप दिन भर कपड़े रख के रखते हैं गीले, या उसका पानी भरा हुआ रहता है उसमें। या फिर साउथ ईस्ट में बाथरूम है, टॉयलेट है, वहाँ पर पानी की बाल्टी आप दिन भर भर करके रखते हैं। या फिर साउथ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, या बोरवेल है, या कुआं है। तो ये जो है साउथ ईस्ट में पानी को रिप्रेजेंट करती है। या फिर ड्रिंकिंग वाटर, पहले के ज़माने में तो हम मटका और बहुत सारे घड़े ये सब रखते थे, है ना। आज के ज़माने में आरओ आ गया है, तो इवन आरओ भी आपके घर के साउथ ईस्ट में है। आरओ में पानी भरा हुआ तो रहता है, तो साउथ ईस्ट में पानी भरा हुआ है तो वो भी नेगेटिव है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में पानी ना हो, नहीं तो आपको कर्जे में जाने से कोई नहीं रोक सकता, फिजूल खर्ची से कोई नहीं रोक सकता, पहली बात। दूसरी बात, साउथ ईस्ट में पानी का जो तत्व है, जैसे पानी कैसा दिखता है, कलर क्या है, तो पानी का कलर है या तो ब्लैक, रात के समय आपको नदी या तालाब ब्लैक दिखेगा, या फिर दिन में ब्लू भी दिखेगा, है ना। तो ब्लू ब्लैक ये जो कलर है, इसकी जो फैमिली कलर है जैसे ग्रे, तो ये जो फैमिली कलर्स हैं ब्लू ब्लैक के या ब्लू ब्लैक डायरेक्टली, ये आपके घर के साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें, हाँ, जरूर 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 ध्यान रखें, ठीक है। इवन जो फर्श होती है, जो खाने बनाने का प्लेटफॉर्म होता है, आपका एक व्यक्ति के ने मुझसे कंसल्टेशन लिया, उनके कर्जा बन रहा था, तो मैंने कहा साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम वाला है सर, क्या बात करते हैं, हमने वास्तु अनुरूप घर बनाया। मैंने कहा अच्छा बताइए, तो उन्होंने वीडियो बताया, तो बोले देखिए साउथ ईस्ट में तो कीचड़ है, दिन भर अग्नि जलती रहती है। तो मैंने देखा, अब मैंने कहा भाई साहब, अग्नि जलती रहती है, भोजन बनता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ज़रा आप देखो
कि जो मॉड्यूलर किचन आजकल होते हैं, है ना, उसमें प्लाई वगैरह लगती है, वो पूरा जो है वो ब्लैक कलर की प्लाई, थोड़ा ब्लैकिश, स्टिल ब्लैकिश कलर था। जो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें भोजन बनता है, पूरे ब्लैक कलर का वो स्टिल ब्लैक प्लेटफॉर्म, जिस पे भोजन बन रहा है वो भी खुद ब्लैक, जो माइक्रोवेव रखा हुआ है वो ब्लैक, जो फ्रीज रखा हुआ है वो ब्लैक। मतलब एक थीम थी उनकी, ब्लैक थीम। वो साउथ ईस्ट में किचन तो था, आग्नेय में किचन तो था, लेकिन वो जो इंटीरियर डेकोरेशन वाले ने जो थीम बनाई, उस जगह की ब्लैक थीम बनाई, वो ब्लैक थीम पे पूरा किचन उनका था। और फिर उनके ऊपर कर्जा और था। मैंने कहा भाई साहब, यहाँ अग्नि से ज़्यादा तो पानी का तत्व है, तो कर्जा तो होगा ही होगा। भले ही आपके यहाँ साउथ ईस्ट में किचन है तो भी दिक्कत में आप आ गए। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये कलर भी साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, किचन हो या ना हो। हाँ, अब क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आग्नेय दिशा है तो आग्नेय में अग्नि तो होना ही चाहिए। हाँ, अब ठीक है, आप बोलेंगे भाई ठीक है यार, आग्नेय में अग्नि नहीं है हमारे यहाँ, साउथ ईस्ट में किचन नहीं है हमारे यहाँ, कोई बात नहीं। अग्नि का तत्व भी तो है ना, जैसे रेड कलर है तो रेड कलर, मैरून कलर, या रेड के जो फैमिली कलर्स होते हैं, इवन ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये आप साउथ ईस्ट में करवा लीजिए। येलो बल्ब होते हैं, आजकल वार्म लाइट की फैशन है। हाँ, तो वार्म लाइट आप साउथ ईस्ट में ज़रूर लगा करके रखिए, जो येलो लाइट होते हैं। यदि ज़रूरत पड़ती है तो रेड लाइट भी लगाना पड़ता है, लेकिन वो फिर वास्तु देखना पड़ेगा कि रेड लाइट की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ऊर्जाएं कभी ज़्यादा कभी कम भी हो जाती है, इस वजह से खुद से रेड लाइट ना लगाएं। लेकिन येलो लाइट, वार्म लाइट तो साउथ ईस्ट में लगाना ही चाहिए, साउथ ईस्ट की वॉल पर। साउथ ईस्ट में जो कलर मैंने आपको बताया वो कलर आपको करना ही चाहिए। और हो सके तो एक या तो आर्टिफिशियल लैंप आप लगा दीजिए जिसमें रेड बल्ब जल रहा है। लैंप, हाँ, मैं रेड बल्ब वो नहीं जो पूरे कमरे में कर देता, उसकी बात नहीं कर रहा। एक छोटा सा लैंप जैसा शो हो रहा है शो पीस में, वो वैसा आप उसको रख सकते हैं। तो यदि ऐसा करते हैं तो वहाँ का अग्नि तत्व जो है वो मजबूत होता है। तो क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो नहीं होना चाहिए वो है तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा, उल्टा माइनस पे जाएंगे, लिख के रखिए। और जो होना चाहिए, यदि वो चीज़ें हैं तो पैसा बचेगा भी, और आपकी इनकम जो हो रही है उससे सेविंग होगी, कर्जा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और सेविंग अच्छी बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाँ, तो इस एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।